वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाते हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमने जिंदगी में पहली बार सुनी होती है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरे हाथ में एक FIR है और ये FIR 19/25 है जो कि थाना सब्जाजार के इलाके में दर्ज हुई। अब इस FIR की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि ये एक कत्ल की FIR है और ये एक कत्ल हुआ है सब्जाजार लाहौर के इलाके में। अब ये कत्ल किया गया है, कोई पुरानी रंजिश थी, पुरानी दुश्मनी थी और ये कत्ल किराए के कातिलों से कराया गया है। अब किराए के कातिल जो कि हाफिज़े कुरान है और उसने ये कत्ल किया है 2 उम्रे के टिकट के लालच के एवज। किराए के कातिल ने ये पुलिस को बयान दिया है कि मैंने 2 उम्रे के टिकट मांगे और उसके साथ चंद हजार रुपए मांगे और मैंने फिर ये कत्ल किया। अब हैरानगी की बात यह है कि जिनकी दुश्मनी है, जिन्होंने कत्ल कराया है और जो कत्ल हुआ है, चलो उनके पास तो एक वजह, एक तनाजा है। कत्ल करने वाले को रंजिश थी, कत्ल होने वाले को रंजिश थी, लेकिन सवालिया निशान उस किराए के कातिल पर है कि जो उम्रे के टिकट के एवज ये कत्ल कर देता है और वो ये सोच रखता है कि मैं ये कत्ल करूंगा और मैं उम्रे पे चला जाऊंगा, मैं मदीना मुनव्वरा चला जाऊंगा, मैं मक्का शरीफ चला जाऊंगा, मैं काबा चला जाऊंगा और मेरी माफी हो जाएगी। मतलब कैसे कोई इंसान इस तरह से सोच सकता है और क्या ऐसा मुमकिन है? किसी नाहक का खून करके, किसी को जान से मारकर आप बड़ी आसानी से फरार हो सकते हैं? क्या ऐसा इंसान ये नहीं सोचता जो कि हाफिज़े कुरान भी है, जिसे दीन भी बेहतर तरीके से पता है, जिसे कुरान भी बेहतर तरीके से पता है, जिसने कुरान को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि याद किया है, जिसके सीने में कुरान है, वो किसी इंसान को कत्ल कर देगा और फिर ऐसे लालच में कि उसे उम्रे के टिकट चाहिए और चंद हजार रुपए के एवज वो किसी की जान ले लेगा। इस कहानी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। बहुत सारे सवाल हैं हमारे उलमा कराम के इर्द गिर्द, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे लोगों के इर्द गिर्द कि आखिर इस इंसान के इल्म में, अकल में, शऊर में कहां कमी रहेगी कि लालच इस पर इतना भारी हो गया कि इसने अपने लालच में अंधे होकर किसी इंसान का कत्ल कर दिया और कत्ल के बदले। अब इसमें एक बात और हो सकती है कि इसने अगर उम्रे के टिकट मांगे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ यहां से फरार होना चाह रहा, लेकिन उसने अपनी नीयत जाहिर की है कि मैं उम्रा करना चाहता था। अब ये FIR जो रिपोर्ट हुई है बखिदमत जनाब SHO थाना सब्जाजार लाहौर के मैं मेहनत मजदूरी करता हूं और बवक्त करीब 10 बजे रात मेरे भाई रियाज अहमद को किसी मशकूक नंबर से कॉल आती है। अच्छा, इस कहानी में ना एक और कहानी है कि जिन्होंने कत्ल किया है ना, वो जो कत्ल होने वाला है मकतूल, कहानी पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जो कत्ल होने वाला है उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि हेलो कहाँ हो। वो बता देता है कि मैं सब्जाजार में हूं। फोन बंद हो जाता है। अब ये सबक बहुत बड़ा है कि जब भी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो आप उसको हरगिज फोन उठाते ही ये मत बताएं कि आप किस जगह पर हैं। आपका कोई दुश्मन हो सकता है, आपका कोई ऐसा मुखबर हो सकता है, आपको मतलब कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का भी थोड़ा एहतियात क्या करें कि फटाफट से अपनी लोकेशन किसी को मत बताया करें कि मैं फलान जगह पर हूं। तो इस वाक्य में बड़ी चालाकी के साथ ये भी काम किया गया और ना समझ था वो अब जो इस दुनिया से चला गया है कि जिसको कॉल आई और उस कॉल पे उन्होंने पूछा कहाँ है तो उसने बता दिया कि मैं फलान जगह पे हूं और शूटर फलान जगह पर पहुंचे और मौके पर पहुंचते ही उन्हें कत्ल कर दिया। अब इसमें अगर वो सही जगह ना बताता या वो पहले पूछ लेता कि आप कौन हो, किस जगह पर हो, तो थोड़ी सी रियायत हो सकती। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कत्ल होते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों की जानें ले लेते हैं लोग और लोग अपनी आखिरत को भूल जाते हैं, टकों के बस बिक जाते हैं। लेकिन हर एक कहानी हमारे लिए कोई ना कोई सबक लेकर आती है और हमारे लिए मशले राह होती है। हर कहानी में से आप अपनी नादानियां भी ढूंढा करें कि किसी एक कहानी से अगर किसी एक इंसान की जिंदगी महफूज हो सकती है तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है।
ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद या ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज शेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी इंसान के साथ अगर गलत हो गया है तो उसकी कहानी अगर किसी दूसरे को सुनाई जाए और तरतीब से सुनाई जाए तो हो सकता है कि कल को कोई दूसरा किसी ऐसे नुकसान से बच सके। तो जब भी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो आप उसके साथ हरगिज अपनी लोकेशन शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके मुखबिर, आपके दुश्मन आपको किसी भी तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कहानी उम्र के टिकट की, दुश्मनी की अपनी अपनी जगह, लेकिन अफसोस दर अफसोस उस कराए के कातिल पर कि जिसकी अब सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी, जो कि हाफिज कुरान तो है लेकिन उसने अपने मुसलमान होने का जो है वो फर्ज अदा ना किया और किसी का नाहक खून किया है। अब सारी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे अगर काटेगा तो शायद उसे एहसास हो जाए कि उससे जो गुनाह सरजद हुआ है, उसने किसी बेगुनाह की जान ली है, क्योंकि उसकी तो इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसने तो पैसों के एवज, लालच के एवज उसका कत्ल किया था। तो हो सकता है कि वो बाकियों के लिए कुछ ऐसा कर जाए, बाकियों को कुछ ऐसी नसीहत कर जाए कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इस चीज से कोई सबक हासिल कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सनम वकास को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।